नमस्कार। अपन क्या है, हम लोग ये जो संधि प्रकरण पढ़ रहे थे, संधि प्रकरण के अंतर्गत मैंने आपको जो यण संधि है इसके सूत्र हैं वो मैंने बता दिए थे। अंतिम सूत्र था जो ये मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि अलो अंत्यस्य। ये सूत्र का अर्थ है कि आदेश षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद के अंतिम वर्ण के स्थान में होता है, ये क्या है, अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। और संयोगांत पद के अंतिम अक्षर ये का लोप प्राप्त होता है। इसमें इसमें जो अंतिम वर्ण है, संयोगांत जो पद है उसके अंतिम अक्षर ये का लोप प्राप्त होता है। अभी इस सूत्र के जो ये सूत्र मैंने इतने बताए, 5-6 यण संधि की जो इको यणची है और अलो अंत्यस्य है, जलाम जस्यस्य, संयोगान्तस्य लोप है, अनचिच है, स्थाने अंतरतम है, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब इनके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, तो उदाहरण देखिएगा आप। यह है शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य, ये दोनों उदाहरण हैं। तो ये क्या है, एक विकल्पात्मक दृष्टि से होता है कि ध को जहाँ पर द्वित्व नहीं होता है वहाँ पर तो शुद्ध्युपास्य होता है, और शुद्धध्युपास्य ये जहाँ पर ध को द्वित्व हो जाता है वहाँ पर ये रूप बनता है। तो अब इसका संधि विच्छेद होगा सुधि उपास्य। अब ये जो सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से जो सूत्र है और स्थाने अंतरतम है, इको यणची है, इस सूत्रों की सहायता से क्या है, जो सुधि ध के अंतर्गत ई स्वर है उसको क्या हो गया, ये हो गया स्थाने अंतरतम से जो जिसका स्थान साम्य हो, और तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से इनकी सहायता से क्या हो गया, ये हो गया। अब ये होने के बाद में जो सूत्र अनचिच है वो इससे क्या है, ध को द्वित्व हो जाता है। तो यहाँ पर ध को क्या कर दिया हमने, द्वित्व कर दिया। तो सु ध ध य उपास्य, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब आगे सूत्र है झलाम जस जसी। ये सूत्र क्या करता है, झलों को जस करता है। यदि जस परे हो तो, जस परे हो तो, झलाम जस झसी, जस परे हो तो जो ये ध है, पूर्व वाला जो ध है उसको क्या कर दिया हमने, द कर दिया। तो हमारे सामने स्थिति आई सु द ध यह उपास्य, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब आगे सूत्र है अलो अंत्यस्य संयोगान्तस्य लोप है। ये जो सूत्र है इन सूत्रों से क्या हो गया, ये का लोप हो गया, ये का लोप प्राप्त होता है हमें। इनसे क्या होता है, ये का लोप प्राप्त होता है। लेकिन जो एक वार्तिक आई है यह प्रतिषेधो वाच्य, कि ये क्या कहता है, ये वार्तिक है, ये वार्तिक कहती है कि यन का जो लोप नहीं होता है, इनका निषेध कर दिया इसने। ये का लोप है उसका, ये का लोप प्राप्त होता है अलो अंत्यस्य संयोगान्तस्य लोप जो सूत्र है उससे। तो लेकिन यहाँ पे है जो यह प्रतिषेधो वाच्य है, ये जो वार्तिक है इससे ये लोप का निषेध हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, वर्ण संयोग कर दिया। वर्ण संयोग करने के बाद में सुदध्युपास्य ये जो सिद्धि है ये सिद्ध हो गई। अब जहाँ पर है जो ध को द्वित्व नहीं होता है, अनचिच, अनचिच विकल्प से करता है द्वित्व, तो जहाँ पर द्वित्व नहीं होता है वहाँ पे कैसा रूप बनेगा, शुद्ध्युपास्य। ऐसे ही मध्य ध्वरि और मध्वरि ये रूप बनेंगे। इसमें भी वही जो सूत्र लगेंगे, जो पहले सूत्र लगे हैं वही सूत्र लगेंगे शुद्ध्युपास्य में। इसमें कोई एक सूत्र भी नया नहीं लगेगा। तो इसलिए इसका अभ्यास आपको खुद को करना है। ऐसे ही धात्रंश है, धात्रंश में भी वही दो रूप बनेंगे, धातत्रंश है और धात्रंश है। इसमें भी वही सूत्र लगेंगे जो शुद्ध्युपास्य लाकृति है, लाकृति में भी वो सूत्र, एक भी सूत्र अलग नहीं लगेगा। इसलिए ये जो है ये आपको खुद को देखना है, अभ्यास करना है। अब आगे जो सूत्र है वो बता रहा हूँ मैं। एचो ये वयावह है, ये अयादि संधि का सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है कि एचों को क्रम से अय अव आय और आव आदेश होते हैं। अब एच क्या है, ये एच जब भी पता चलेगा जब महेश्वर सूत्र याद होंगे, प्रत्याहार बनाना आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार आपको बिल्कुल याद करने हैं। तो एच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं, ए ओ आई ओच, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं, ए ओ आई ओ। च का यहाँ पर ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ इनको क्रम से क्या हो जाता है, आए, ए को, ओ को अव, और ए को ए जो है बड़ा ए है उसको आय,
और ओ को आव आदेश हो जाते हैं, क्रम से हो जाते हैं। यदि बाद में कोई स्वर हो तो, बाद में कोई अच हो तो ये इस सूत्र का अयादि संधि का ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सूत्र से ही सब जो सिद्धियां हैं वो सिद्ध होगी। अब इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण देखिएगा आप। जैसे हरये है, हरये सूत्र में हरे ए, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब इसके अंतर्गत एक नया सूत्र लगा है, यथासंख्यम अनुदेश समानानाम, यथासंख्यम अनुदेश समानानाम। ये सूत्र कह रहा है, इस सूत्र का अर्थ है सम संबंधो विधिर यथा संख्यम स्यात्, अर्थात जहाँ पर स्थानीय, जिसके स्थान पर आदेश होता है, और आदेश जो किसी वर्ण के स्थान पर होता है कि संख्या बराबर हो, वहाँ पर आदेश क्रम से होते हैं। ये कह रहा है यथा संख्यम का मतलब क्या होगा, क्रम से। जो आदेश है वो क्रम से होंगे। कैसे होंगे, क्रम से होंगे। तो अब हरये के अंतर्गत क्या किया हमने, यथा संख्यम अनुदेश है, इस परिभाषा सूत्र से क्या किया, ये इस नियम से कि वो नियम से क्रम से होंगे, इस नियम से एचो जो सूत्र है उस सूत्र से हरये के अंतर्गत जो हरे रे के अंतर्गत रे के अंतर्गत ए है उसके स्थान पर हमने अय आदेश कर दिया। अय आदेश करने के बाद में हमारे सामने स्थिति ये आई, हर अय ए, ये स्थिति हमारे सामने आई। इसका वर्ण संयोग कर दिया तो हरये बन गया। ऐसे ही विष्णवे, विष्णु ए, इसमें भी यथासंख्यम अनुदेश है और वो एचो है, इसमें ओ को अव कर दिया तो विष्णु अब ए, वर्ण संयोग कर दिया तो विष्णुवे रूप बन गया। नायक नेय अक, वो यथासंख्यम अनुदेश है और एचो है, इसमें भी क्या कर दिया, नेय को आय कर दिया तो आय करने के बाद में नायिका बन गया, मिला दिया, वर्ण संयोग कर दिया तो नायिका बन गया। पावक में भी वही है, पौ अकह, यथासंख्यम अनुदेश है और एचो है, प और जो औ था उसको हमने आव कर दिया आदेश, और अक के जो है संधि विच्छेद करने के बाद में आया है वो है, वर्ण संयोग कर दिया तो पाव का रूप बन गया। तो इस प्रकार ये जो सिद्धियां हैं वो सिद्ध हो जाएगी। ये अब आगे है जो वांतो ही प्रत्यय जो सूत्र है, वांतो ही प्रत्यय जो सूत्र है ये कह रहा है कि यकारादो प्रत्यय परे ओ दो तो और अव आव ए तो स्तः गव्यम नव्यम अद्भुत परिणाम च गव्युति। ये सूत्र क्या कह रहा है कि यकार है आदि में, जिसके यकार जिसके आदि में है, ऐसे प्रत्यय पर बाद में होने पर ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ और औ के स्थान पर आ, ओ के स्थान पर तो अव हो जाएगा और औ के स्थान पर आ हो जाएगा। अब ये यकार बाद में हो तो उसमें तो हमने एचो में तो क्या था कि स्वर बाद में हो तो, लेकिन इसमें ये कंडीशन भी रख दी कि यकार आदि में जिसके हो वहाँ भी हो जाएगा ये। तो यकार का जैसे उदाहरण है गव्यम नाव्यम, ये उदाहरण है। जैसे गव्यम का है गोयम, तो यहाँ जो यकार है यकार आदि में है, तो यकार आदि में होने के कारण यहाँ पर यथासंख्यम अनुदेश है। इस नियम से वांतोई जो प्रत्यय सूत्र है उसने क्या कर दिया, हमने ओ को अव कर दिया तो गव्यम बन गया। ऐसे नाव्यम नौ यम, इसमें भी यकार आदि प्रत्यय पहले है, यकार आदि है तो यम में यकार है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, न आव यम नौ को क्या है आव आदेश हो जाएगा, तो ये रूप सिद्ध हो जाएगा। अब आगे है जो है अदेंग गुण है। ये सूत्र की व्याख्या है कि अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, अत के अंतर्गत क्या होता है अत से किसका ग्रहण होता है, ए का, और एंग, एंग जो प्रत्याहार उसके अंतर्गत ए ओ, ये जो वर्ण हैं वो आते हैं, इनको क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। अब आगे जो सूत्र है वो है तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य, ये सूत्र है। ये सूत्र का अर्थ है संस्कृत के अंतर्गत इसकी व्याख्या दी गई है कि तह परहु यस्मात् स च तापरस्तयोः चार्यमाणस् समकालस्य संज्ञा स्यात्, अर्थात जिस स्वर के बाद में तय लगा रहता है, जिस स्वर के बाद में यदि तय लगा हुआ है वह स्वर अपने समान काल वाले का ही बोध कराता है। समान काल वाले का कहने का मतलब जो अत है उसके अंदर तय लगा हुआ है तो वो अपने समान वर्ण एका ही बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, एका ही बोध करेगा। आत है वो आका ही बोध कराएगा, जैसे वृद्धि रे ची के अंतर वृद्धि राधे च के अंतर्गत आएगा, तो
तो वहाँ वर्धिरादेच में क्या है, आत आएगा तो वो आ का ही बोध कराएगा। अब जो गुण संधि विधायक जो सूत्र है आद गुण है, वो सूत्र आ रहा है। वो सूत्र की व्याख्या है कि अवर्णादचि परे पूर्व परस्यो एको गुण है आदेश स्यात्। ये सूत्र क्या कह रहा है कि ए आ के बाद में यदि ई आ जाए तो उसको ए हो जाएगा, और ए आ के बाद में, वो तो ए आ का कहने का मतलब अत के बाद में ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए और ली आ जाए, तो इनको क्रम से क्या हो जाएगा, ए ओ आर और अल गुण हो जाएगा। ये गुण आदि गुण कहने का मतलब यह है, इनको क्या हो जाएगा, ये गुण हो जाएंगे। ए आ के बाद में यदि ई को हो तो उसको ए, ऊ हो तो ओ, और री हो तो अर, और ली हो तो अल गुण हो जाएगा। ये गुण संधि करने वाला सूत्र है ये। अब इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण हैं जैसे उपेंद्र है। उपेंद्र है जो है ये उपेंद्र, इसके संधि विच्छेद होगा उपेंद्र। अब इसमें स्थानांतरतम है जो सूत्र है, उसी सूत्र से क्या है, या स्थान साम्य होने के कारण क्या है, ए और ई ये आद गुण है, किससे क्या हो गया, इनका ए हो गया। अब उपेंद्र के अंतर्गत क्या हो गया, वर्ण संयोग कर दिया तो उपेंद्र बन गया। गंगा ओदकम स्थानांतरतम है, आद गुण सूत्र से आ और ऊ मिलकर के ओ गुण हो गया। अब आगे सूत्र है उपदेश अनुनासिक इत। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये कि उपदेश में अनुनासिक अच की क्या हो जाती है, उपदेश में यदि अनुनासिक क्या हो, अच हो, तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार ये उपदेश से अच अनुनासिक इते, उपदेश में जो अच है अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है। क्या होती है, इत संज्ञा होती है। उपदेश की अवस्था में जो अच है, स्वर है, अनुनासिक है, तो वे इत होते हैं। इत होने से उन स्वरों का क्या है, लोप हो जाता है, जिनकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। कौन से स्वर अनुनासिक हैं, इसका पाणिनि जी ने यथा क्या है बताया भी है कि र प्रत्याहार में र और ल दो वर्ण आते हैं। र प्रत्याहार इस प्रकार बनता है, हय बरटा में र और लण में क्या है, सूत्र में ल में अ और र में अ, र और अ मिल करके र, अतः र करने से र और ल दोनों का ग्रहण होता है। इस प्रकार उपदेश अनुनासिक का मुख्य जो अर्थ है वो आपको याद रखना है कि उपदेश की अवस्था में अच यदि अनुनासिक है तो वो इत संज्ञक है, और जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। अब है सूत्र है उरण रपरः। उरण रपरः सूत्र का अर्थ क्या है कि उरण जो रिकार है उसका क्या हो जाता है, उसको रपरत्व हो जाता है। री है वो 30 का बोध कराता है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से कह दिया गया इसको। तो इसमें क्या है, जो री है ये क्या है, इससे क्या है, उरण रपरः से जो अर है, अरगुण है, उस र को क्या हो जाएगा, रपरत्व हो जाएगा। अर्थात वो क्या है, ऊपर जो है वर्ण है ऊपर चला जाएगा, उसको रपरत्व कहते हैं। जैसे कृष्णर्धि में क्या है, रिकार है वो द पे चला गया, उसका रपरत्व है हो गया, उसको रपरत्व कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।